क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं, तो रिहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है। हाफिज सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफिज सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान, बट ही इज ए लायबिलिटी। हीरो जो है वो हमारा हीरो हाफिज सईद है, जिसको हम धड़ल्ले से जाके कहते हैं देखे जरा मुझे किस तरह देख रहे हैं ना, मैं इनकी पिक्चर हटा देती हूँ। से कोई उम्मीद रखना बेकार है। सबसे पहले घबराना नहीं है। वाकया हुआ था, उसका इल्जाम भारत ने हाफिज सईद साहब के डाल दिया। इसके आज दिन तक कोई शवाहिद नहीं मिले और हकीकत यह है कि हाफिज सईद साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। We want to try him in our courts and we want to bring him to justice. We want him to admit to the world that he did perpetrate the 26/11 attacks and he's got the blood of innocents on his hand. हुकूमत ने इनके खिलाफ काफी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। तो वैसे ही सालों साल जो है वो मुकदमे चलते रहते हैं, तो इनके भी चलते रहेंगे और इसी तरीके से जैसे हाफिज सईद के चल रहे हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनालिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना। आप एक बात बताओ, आपके पूरे टेरर बेस को, अगर आपके पूरे टेरर बेस को बालाकोट में हम फोड़ सकते तो क्या 12 साल पहले हाफिज सईद को नहीं ठोक सकते थे? उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट। 2003 में जनरल मुशर्रफ ने अमेरिकन के दबाव में, अमेरिकन के कहने पे कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेजने बंद कर दिए। मुजाहिदीन जब भेजने बंद किए तो हाफिज सईद साहब को भी अपना सिलसिला उन्होंने भी लपेट दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि हुकूमत के हुक्म थे, अहकामात थे और हाफिज सईद साहब एक बहुत ही पाबंद कानून शहरी हैं। हमारे लिए हम एसेट समझते थे, वो सारी लायबिलिटी बन गई। और अगर हमने अफगान जहाद के फौरन बाद ये सारी चीजें रिवर्स कर लेते, मुआशरे के अंदर कलेक्शन को बंद कर देते, ड्रग्स कल्चर बंद हो जाता, जहाद ना होता, मदरसास को हम मेन स्ट्रीम कर लेते इन टर्म्स ऑफ उनको यूनिवर्सिटीज बना लेती, हुकूमतें वहां पे अपने कंट्रोल कर लेती और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाती, तो हमारा मुआशरा बहुत सारी खराफात से बच सकता था। लेकिन हमने वो हम ना बच सके उससे, और फिर नुकसान ये हुआ कि हमारे मुआशरे में तोड़ फोड़ हुई, नुकसान ये हुआ कि हमारे घर जले, लोगों की जानें गई, नुकसान हुआ और बाद में पता चला कि भाई ये तो हमें तो इस साइड पे खड़ा होना। गो के इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है कि वो नजरबंद हैं। नजरबंद, कोई लोग कहते हैं जेल में है, कोई लोग कहते हैं नजरबंद है। नजरबंद होने से मुराद यह है कि उनके घर को जेल बना दिया गया है, और कई लोगों का कहना यह है कि वो जेल में इस वक्त, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि वो इतना हाई प्रोफाइल बंदा है कि अगर आप उसे जेल में डालेंगे तो उसको भी टारगेट की जाती हैं। जैसे कि इंडियंस, जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशन्स दे रहा है, और ये बातें चलती हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जारी बात है, एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल पड़ी। वो हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है, और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये जो दहशतगर्द हैं और ये जो टेररिस्ट है ना, ये हमारे सारे एसेट्स इसी तरह से खत्म कर देंगे। अब भला बताइए कि ये हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, वो तो तुम्हारे ही भाई बनते, तो थोड़ी को इस तरह से बम चलाता है। वो अवाम से है कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों, या अवाम की लोगों की जानें क्यों जाएं, या लोगों के घर क्यों टूटें, और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया। और पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर का जो जहाद था वो बड़े अरूज पे था और बड़ी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी और लोग जाया करते थे, और दैट वाज अ वेरी ग्लैमरस पीरियड इन टर्म्स ऑफ जिहाद। पाकिस्तान में उसको बड़ा ग्लैमरस करके पेश किया जाता था कि जिहाद जो है वो बड़ा जरूरी है। और लेकिन आफ्टर 9/11 वो सारी की सारी चीजें
वो एक यू टर्न आ गया उस पे, और कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम जहाद करेंगे। कश्मीर का जहाद था, बहुत सारे लोग उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान में समझते हैं कि वो भी हमें नुकसान हुआ उसका। अगर हम अफगान जहाद के फौरन बाद ही ये सारी एक्सट्रीमिज्म को रोक लेते और मदरसा नेटवर्क को रिवर्स कर लेते, तो अभी 9/11 के बाद हम इसका टारगेट ना बनते। सबसे पहले घबराना नहीं है।